करते होंगे, कहीं बाहर जाते होंगे, तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर आपका पसंदीदा जगह और कहाँ-कहाँ आप घूमने के लिए जाते हैं? मैं पहाड़ों में जाता हूँ अक्सर, बिल्कुल कुछ नई ऊर्जा मिलती है क्योंकि वहाँ एक तपस्वियों की भूमि है। तो जब पॉजिटिव स्थान पे आप जाते हैं, जैसे ऊपर पंच केदार की यात्रा है, बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत कम लोग जाते हैं पंच केदार यात्रा में। एक अवंतिका का मंदिर है, वो एक भारत का बहुत ही अनोखी और दुर्गम स्थल है, वहाँ जाना पसंद करता हूँ। दूसरा जो है अपना नज़दीक में है, मेरठ के पास ही हसनापुर है, वहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छा एक रमणीक स्थल है। युवा वर्ग आजकल वहाँ जाना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा करता है। जी। लोग अपने मनोरंजन के लिए गाने लोगों को पसंद हैं, कुछ लोग फ़िल्म देखते हैं, वेब सीरीज़ आती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अपना मनोरंजन किस प्रकार करते हैं? क्या आप गाने सुनते हैं या आप कोई फ़िल्म, आपको किस तरह की फ़िल्म वग़ैरह है तो जी। पसंद है आपको? मुझे जो फ़िल्म पसंद होती है वो एनर्जेटिक पसंद होती है, जो युवाओं में एक उत्साह बढ़ाए, उनको स्फूर्ति दे, जोश दे। जैसे कुछ समय पहले फ़िल्म आई थी भाग मिल्खा सिंह भाग, तो उसमें एक फौजी का किरदार जो निभा रहे थे, जो हमारे फ़िल्म अभिनेता थे, उसके बीच-बीच में उन्होंने उसमें सॉन्ग गाया, भक्तों का झुंड हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो जैसे उसको व्यक्ति सुनता है तो उसके हार्मोन्स, जो उसके सेल्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो मुझे वो गाना सुनना बहुत पसंद है। बीच-बीच में देश के ऊपर कुछ फ़िल्म बनाई जाती हैं जिससे युवाओं को ऊर्जा मिलती है। खेल की हम बात करें तो एसएमएस धोनी, जो धोनी जी के ऊपर फ़िल्म बनाई थी भैया जी ने, हमारे जो फ़िल्म अभिनेता थे, वो फ़िल्म भी एक अच्छा मैसेज देती है, उससे भी युवाओं में ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जी। योगी जी, आजकल आप देख रहे होंगे कि शहरों के और अब तो गाँव में भी जगह-जगह जिम सेंटर खुल रहे हैं और युवा जो है रात-दिन इस जिम में जो है जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम योग की बात करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि योग में और जिम में क्या समानताएँ या क्या विभेद है? इन दोनों में बेहतर कौन है? कैसे है? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी। योगा एक अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है। जैसे सूर्य नमस्कार है, अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें 12 प्रकार के आसन होते हैं, और जब 12 प्रकार के आसन होते हैं तो उसमें उठना भी, बैठना भी, झुकना भी, तो उससे अपने आप पसीना निकलता है, वो एक संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। कुछ आसन होते हैं जिनसे हमारी बॉडी बहुत हल्की हो जाती है। अगर हम जिम की बात करें तो जिम में क्या है, उसमें कुछ डंबल उठाए जाते हैं और मसल से जबरदस्ती उससे किया जाता है। तो योगा करने से बॉडी तनाव रहित हो जाती है, उसके अंदर हल्कापन आ जाता है, और हल्कापन जब होता है तो मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है। जब व्यक्ति जिम करता है तो उसको जिम करने के पश्चात उसकी सारी एनर्जी वीक हो जाती है, और एनर्जी वीक होने के पश्चात उसको नींद आती है। दूसरा कारण जिम का ये भी है कि उसमें कुछ डोले सोले बना के समाज में प्रभाव दिखाया जाता है, और डोले सोले कुछ दिन के बाद अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो उतर जाते हैं, उसमें बीमारी आने के संकेत ज़्यादा होते हैं। आजकल कई यूट्यूबर मैंने देखा है, बॉडी बिल्डरों को भी, कि उनको बहुत कम समय में जिम करते करते अचानक से, फिल्म अभिनेता भी कई ऐसे साउथ के हैं जो जिम करते ज़्यादा थे और उनको एकदम ब्रेन हेमरेज आया या मसल्स फटी या नस आया तो वो मर गए, उनकी दुर्घटना हो गई। योगा करने से हमारे अंदर जीवनी शक्ति का प्रादुर्भाव ज़्यादा होता है, तो योगा अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। योगी जी, इतने कम उम्र में जो आपकी बातें हैं, जो विचार हैं, वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कोई 50-60 वर्ष का जो बुजुर्ग है वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो क्या आप जब युवा, मतलब जब आपका बचपन था, तो उस वक़्त क्या आपके भीतर कुछ चंचलता, कुछ नरखटपन, कुछ बदमाशियाँ, इस तरह की बचपन की कोई घटना है कि जिसमें आपने कोई बदमाशी करी और पकड़े गए जी। और फिर सज़ा मिली या नहीं मिली? तो इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी बचपन दें। तो अक्सर बच्चों का ऐसे ही होता है, बिल्कुल नटखट वाला होता है। जब बचपन था तो उस समय क्या था कि बरसात पड़ती थी, हम सब युवा जुड़कर अक्सर खेतों पे जाते थे, और वहाँ पे कुछ जामुन वगैरह या मौसमी फल जैसे अमरूद हुआ करते थे, तो हम खूब जाके अमरूद खाते थे, और जब वो कोई व्यक्ति आता था किसान भाई, तो उसको फिर भाग के जान बचाते थे। तो एक दो बार हुआ कि किसी किसान ने हमें पकड़ा और फिर कान ऐंठे फिर उसने हमारे, जो है, तो ये समय के साथ बहुत अच्छी चीजें होती हैं। आप युवाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रदेश सरकार ने भी आपको इस तरह से पुरस्कार वगैरह दिए हैं। तो मैं अपने युवाओं के लिए आपसे
एक गुरु मंत्र और कोई ऐसा मंत्र जिससे वो अपने जीवन की दशा और दिशा को सुधार सकते हो, बदल सकते हो, मैं जानना चाहूँगा आपसे कोई गुरु मंत्र। सबसे पहले तो मेरा युवाओं से यही प्रार्थना है, अनुरोध है कि वो रात को थोड़ा जल्दी सोएं। आजकल हमारा युवा वर्ग मोबाइल में अलग अलग विचारों में डूबा रहता है, तो वो रात को बहुत देर तक सोता है, देर से सोता है, तो सुबह उठ के जल्दी वर्क नहीं कर पाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब जल्दी सुबह उठें और सुबह उठकर सबसे पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें। जब हम प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे हमारे अंदर एक आत्मिक बल आता है। जब आत्मिक बल आता है तो माइंड तनाव रहित हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, और जब मन एकाग्र होता है तो फिर वो नई नई चीजों को सृजित करता है, खोजता है। और वही युवा कुछ कर सकता है जो दूरदृष्टि रखता हो, संकल्पबद्ध होकर कार्य करता हो। उसके संकल्प की जो ताकत होगी वो उसको एक नया और श्रेष्ठ व्यक्ति और कुछ नई सृजित करने के लिए जो चीजें हैं वो उसके माइंड में आएगी। तो युवा जब कुछ करने की ठान लेता है तो फिर निश्चित है कि माहौल बदला अपने आप में जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज योगी जी कि आप हमारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अचीवर्स टॉक में आ जाए और आपसे मुलाकात हुई। हमने बहुत सारे विषयों पर आपसे बातचीत की। तो आप अगले कार्यक्रम में हमारा यह अचीवर्स टॉक जारी रहेगा। फिर हम किसी जानी मानी हस्ती के साथ मिलते हैं। अगले कार्यक्रम तक के लिए नमस्कार।